गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैंने ये पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोई भी चीज़ सीखने का एक मकसद होना चाहिए। अब जैसे अंग्रेजी आपको सीखना है तो एक मकसद होता है कि आपको कोई एग्जाम पास करना है और दूसरा मकसद होता है कि हमें सिर्फ बोलना सीखना है अपने बिजनेस के लिए। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो उन बच्चों के लिए है जो कोई भी एग्जाम पास करना चाहते हैं। पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि नाउन के बारे में, कि नाउन कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, क्या होते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोनाउन क्या चीज़ होती है। नाउन सबसे पहले जान लेते हैं कि नाउन क्या है। दुनिया में हर एक चीज जिसका नाम है वो नाउन है, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो कलम हो, वो नाउन है। अब जैसे मान लिया आपका कोई भाई है या दोस्त है, आपके भाई का नाम जो है मान लिया रोहित है, और आप अपने भाई रोहित की तारीफ कर रहे हैं। क्या कहते हैं ऐसे, अगर हिंदी में हम कहें कि मेरे भाई का नाम रोहित है, रोहित बहुत अच्छा लड़का है, रोहित बहुत होशियार है, रोहित रोज क्रिकेट खेलता है, तो आप बार बार रोहित नहीं कहेंगे, जबकि आप इस तरीके से कहेंगे मेरे भाई का नाम रोहित है, वो बहुत अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी है, वो बहुत मेहनत से पढ़ता है और वो रोज डेली स्कूल जाता है। तो जो रोहित का नाम बार बार रोहित ना लेकर के जो सब्जेक्ट के तौर पे वो यूज हुआ वो शब्द एच ई ही माने वो, यही जो है प्रोनाउन होता है। यानी कि किसी भी चीज का नाम हम बार बार ना लेकर के वह है या यह है या ये सब जो हम इस्तेमाल करते हैं वही चीज प्रोनाउन होता है। और गाइस प्रोनाउन 9 तरीके से होते हैं। जिस तरीके से एक नौलखा हार की कहानी फिल्मों में दिखाई जाती है या नवरत्न होते हैं, इसी तरीके से प्रोनाउन भी 9 होते हैं। और ये 9 ही मान्य है, बाकी कोई 10 कोई 11 कहते हैं, लेकिन वो 9 ही मेन होते हैं। अब वो कौन कौन है पहले हमें ये जान लेना चाहिए। और अगर अंग्रेजी में भाषा में कहूँ कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो द वर्ड विच आर यूज्ड टू चेक द रेपिटेशंस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। यानी कि ऐसा शब्द जो नाउन के बार बार दोहराव को, रेपिटेशन को रोकने के लिए प्रयोग होता है, उसे प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन कितने होते हैं? 9। इसका मैंने फार्मूला साफ सा बनाया है। PIDR, 2 P है, ये भी इसमें 2 हो जाएंगे, और D से भी 2 हैं, और R से 3 शब्द बनते हैं। इसके PIDR मैंने लिख रखा है शॉर्टकट कि P से 2 में। अब पहला प्रोनाउन क्या है? पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। अब आ गया, मान लिया पहला अगर पर्सनल प्रोनाउन है तो इसका पहचान क्या है? पर्सनल प्रोनाउन में हमारा आता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। अगर ये कहीं भी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है तो इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है? पॉजिटिव प्रोनाउन, POSS, पॉजिटिव प्रोनाउन। इसकी पहचान क्या होती है? जैसे कहते हैं कि दिस मार्कर इज माइन, यह मार्कर मेरा है तो माइन। इट्स अ योर्स, यह तुम्हारा है तो योर्स। तो ये जो माइन हो शब्द होता है या योर्स होता है, ये जो होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। तीसरे नंबर पे आई से हमारे 2 चीज बनते हैं। जस्ट अ मिनट होल्ड प्लीज। और इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमारे आते हैं इंडेफिनिट, ENDE, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये समवन, समबडी, नो वन, नोबडी जो होता है, समवन, समबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समथिंग, समवेयर। तो ये तरीके से ये सारे चीजें आते हैं, किस में आते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। चौथे नंबर पे हमारा आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो WS फैमिली से होते हैं, जैसे कहते हैं कि भाई कौन जा रहा है, हु इज गोइंग, मतलब कौन जा रहा है, या तुम कौन हो, हु आर यू, या तो हु और वेयर, हु, वेयर, व्हेन जब सेंटेंस में यूज होते हैं तो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब अपना पड़ता है डी से 2 चीजें आती है। डी से होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एक डेमोन्स्ट्रेटिव जो दिशा बताते हैं, दिस, दैट और दीज, दोज, दिस, दैट और दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे कहते हैं दिस इज ए पेन, या दिस इज ए मार्कर, या दिस इज ए हैट, तो या दैट इज ए टॉवेल। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो लिखे होते हैं ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव
प्रोनाउन। उसके बाद में छठे नंबर पे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं बांटने वाले, जो बांटने वाले काम होते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये जो होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव, ये बांटने का काम करते हैं। उसके बाद में अपना ट्रिपल आर, यानी आर से जो है तीन चीज है। आर से तीन चीज क्या है? एक होता है सातवां रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जो रिलेटिव में, जैसे हु, विच, दैट, इनका सेंटेंस जो है, इसका जो निकलता है जो से निकलता है। जैसे या वही पेन है जिसे मैंने खरीदा था, दिस इज द सेम पेन, तो या वही पेन है, या जो या जिसको, विच आई परचेज यस्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदा था। तो जो चाहे जिसे का सेंस निकलता है, तो ये हु से निकलता है, या विच से निकलता है, या दैट से निकलता है। ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। फिर आठवां आर से आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, जब सेंटेंस में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, जब सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इस तरीके से उसने खुद को अपने आप को मार लिया, यानी कि ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को अपने आप को मार लिया। तो इस तरीके से माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। और आपका नौवां होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसका आता है ईच अदर वन अनदर। ईच अदर वन अनदर, ये हो गया आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये सारे होते हैं टोटल 9। इन्हीं 9 को ये एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं, किसी भी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज किए जाते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउन और प्रोनाउन ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये जो है सब्जेक्ट के तौर पे काम आते हैं। और गाइस एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, ये सब इतना आसान नहीं होता है सीखना या पढ़ना। ये एक दिन का काम नहीं है, 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने का काम है। जब इसको रोज डेली आप सुबह शाम कंटिन्यू लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, तब जाकर के आपको आएगा बढ़िया से, फिर आप कोई एग्जाम पास कर सकते हैं। ऐसे सिर्फ कहने से नहीं होता था। और रिवीजन, देखो रिवीजन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम जो चीज पढ़ते हैं तो उसको हमें हमेशा रिवाइज करना चाहिए। सो गाइस फिलहाल में आज के लिए इतना ही। और कल का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, जो पढ़ाने वाला रहेगा, नाउन और प्रोनाउन खत्म हो गया। कल मैं आप लोगों को वर्ब के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वर्ब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ब जो है इंग्लिश के रीढ़ की हड्डी है। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।